अगले वीडियो में अपन ने साझा के जो प्रश्न हल किए थे उसमें 3 बिंदु क्लियर कर दिए थे। अब चौथा बिंदु है, उसमें यदि कोई साझेदार सक्रिय साझेदारी करता है, यदि कोई साझेदार सक्रिय साझेदारी करता है। सक्रिय साझेदारी क्या होती है? जैसे कोई दो साझेदार है, पहला साझेदार ए और दूसरा साझेदार बी, इसने भी 1 लाख रुपया लगाया और इसने भी 1 लाख रुपया, दोनों ने 1-1 लाख रुपए लगाए, तो इसका अनुपात होगा 1:1। लेकिन ए सक्रिय साझेदार, तो जैसे सक्रिय साझेदार क्या होता है? जैसे ए और बी दोनों ने धन लगाया है, लेकिन ए दुकान पे बैठता है, ग्राहकों को जवाब देता है, माल लाता है, यानी सभी काम ए करता है। बी दुकान पे नहीं आता, सिर्फ 12 महीने के बाद में आया और कितना लाभ हुआ वो लेने के लिए आएगा, सब काम ए करेगा। तो ए फालतू में कोई काम करेगा? उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो ए 1 महीने के जैसे 5,000 रुपये लेता है, दुकान पर बैठने, ग्राहकों को जवाब देने, सामान लाना आदि सब काम करने के। तो सबसे पहले जैसे कुल लाभ हुआ 1 लाख रुपये। अब एक सक्रिय साझेदार का धन जैसे महीने के 5,000 रुपये हैं, तो 12 महीने के इनको 60,000 रुपये देने। अब शुद्ध लाभ हुआ 1 लाख माइनस 60,000, 40,000। अब ए का लाभ कितना होगा? तो ए का अनुपात 1, कुल अनुपात है 2, और 40,000 सिर्फ बांटेंगे, न कि 1 लाख बांटेंगे, क्योंकि 1 लाख में से ए को सक्रिय साझेदारी का धन देना पड़ेगा। उसके बाद में जो 40,000 रुपये बचते हैं उसका बंटवारा साझेदारों में होगा। इसका मतलब ए को 20,000 रुपये और मिले। ठीक है। अब ए का कुल लाभ कितना हुआ? कुल लाभ ए का कुल लाभ होगा, एक तो उसको 60,000 रुपये मिल रहे हैं। किसके मिल रहे हैं? दुकान पर बैठने, ग्राहकों को जवाब देने, सामान लाने और दुकान संभालने के, और 20,000 रुपये उसका प्रॉफिट हो रहा है। कि कुल मिला करके ए का लाभ अगर पूछा जाए तो ए का लाभ 80,000 रुपये होगा, और बी का लाभ शेष, बी का लाभ 20,000 रुपये। तो सक्रिय साझेदारी का जो धन होता है वो लाभ में जोड़ा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अवसद में जो प्रश्न पूछेंगे उसमें सक्रिय साझेदारी का जो धन होता है और सक्रिय साझेदार होता है उसी का लाभ पूछा जाएगा। उसके बाद में इसको नोट कर दो। इसके बाद में अगर लास्ट बिंदु है कि कुल लाभ में से जैसे कोई ए और बी ने कोई व्यापार प्रारंभ किया और दोनों ने समान धन लगाया और कुल लाभ हुआ है मान लीजिए 80,000 रुपये। एक वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ वो 80,000 रुपये हुआ। अब 80,000 रुपये साझेदारों में नहीं बांटा जाएगा। क्यों नहीं बांटा जाएगा? क्योंकि अब जैसे दुकान किराए की है तो दुकान किराया, जैसे
दुकान के महीने के 2,000 रुपये हैं, तो 12 महीनों के कितने हो गए? 24,000 रुपये। 24,000 रुपये तो दुकान किराया हुआ। जैसे एक मुनीम रखा हुआ है, मुनीम का वेतन जैसे 1,000 रुपये है, ये 24,000 यानी 2,000 के हिसाब से यहाँ लिख देते हैं 2,000 × 12 तो हो गए 24,000। उसके बाद में मुनीम वेतन, मुनीम को 1,000 रुपये जैसे दे रहे हैं, तो 12 महीनों के कितने हो गए? 12,000। मुनीम वेतन यानी 1,000 के हिसाब से 12 महीनों के 12,000 रुपये। अब जैसे और है बिल्टी खर्च, जैसे मान लीजिए कितना हो रहा है? 2,000 रुपये। पूरे 12 महीनों में जो सामान आता है उसकी बिल्टी होती है, जो अपन ट्रांसफर में माल मंगवाते हैं, तो उसका जो खर्चा होता है वो अपन को उसी समय चुकाना पड़ता है, तो वो बिल्टी खर्च हुआ जैसे 2,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद में जैसे बिजली बिल, बिजली बिल आया जैसे 12 महीनों का 5,000 रुपया। उसके बाद में अखबार और चाय पानी और अन्य खर्च, अखबार, चाय पानी व अन्य, ये खर्च हो गया। जैसे मान लीजिए 5,000 ही हो गया। अब कुल लाभ कितना हो, यानी 5 और 5 10,000, 10,000 और 2,000 12,000, 12,000 और 12,000 24,000 और 24,000 और 24,000 कितने हो गए? 48,000। ये क्या हुआ? खर्च हुआ। किसमें हुआ? दुकान में। ये पहले कुल लाभ में से घटा दो। अब शुद्ध लाभ कितना हुआ? शुद्ध लाभ यानी 80,000 तो कुल प्रॉफिट हुआ है, लेकिन दुकान में 12 महीनों का इतना खर्च आया, कितना? 48,000। अब शेष कितने रहे? 0 0 0, 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 4 गए 3, यानी शुद्ध लाभ हुआ 32,000। और वो 32,000 साझेदारों द्वारा लगाई गई अगर पूंजी समान है तो 16,000 दोनों के आ जाएंगे, और असमान है तो उस पूंजी के अनुपात में बांट देंगे धन को। ओके, आज का इतना ही।